हेलो फ्रेंड्स, IIM अहमदाबाद के 1 ईयर MBA के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या कट ऑफ रहेगा, क्या प्लेसमेंट्स रहेंगे, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिचा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और ये हमारे सोशल हैंडल से चाहे तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम आपको बहुत सारा फ्री स्टफ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। IIM अहमदाबाद में 2 MBA होते हैं। एक होता है 2 ईयर MBA जिसे हम PGP बोलते हैं, और एक होता है 1 ईयर MBA जिसे बोलते हैं PGPX। ये होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो IIM अहमदाबाद में 2 MBA होते हैं। एक होता है 2 ईयर MBA जिसे हम PGP बोलते हैं, और एक होता है 1 ईयर MBA जिसे हम PGPX बोलते हैं। अगर ये होता है जिनके पास 4 ईयर या फिर 4 ईयर प्लस का वर्क एक्स है, तो आप इस MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस MBA में टोटल 3 राउंड्स होने वाले हैं, मतलब 3 राउंड्स में इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। आप चाहे तो इस राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो कहते हैं ना कि द अर्लियर द बेटर। तो आप अगर राउंड 1 में अप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। एप्लीकेशन शुरू होने वाली है जून 22 2020, यानी कि जून 22 तारीख से, और क्लोज हो जाएंगी अगस्त 31 पे, ये फर्स्ट राउंड का लिए। और सेकेंड राउंड में शुरू होंगी सितंबर 11 से और क्लोज होंगी अक्टूबर 19 को। और राउंड 3 की जो एप्लीकेशन शुरू होंगी वो होंगी नवंबर 9 से और खत्म हो जाएंगी जनवरी 4 को। तो शॉर्टलिस्ट कैसे होंगे, जो भी इनने आपको क्राइटेरिया दिया होगा, तो जो जो मांगा होगा वो चीज़ जब आप अप्लाई कर दोगे, आप वो सारी चीज़ें भर दोगे, उनके जो भी क्राइटेरिया हैं वो जब पूरा हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो एनालाइज करेंगे और फिर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो शॉर्टलिस्ट के डेट्स आ जाएंगे। सितंबर 11 है फर्स्ट राउंड के लिए, अक्टूबर 27 है सेकेंड राउंड के लिए, और जनवरी 11 है थर्ड राउंड के लिए। तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद में आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये हर एक स्टेट के अकॉर्डिंगली उनके डेट्स दे रखे हैं, ये आप देख लीजिए अब किस स्टेट के लिए है और कौन से डेट्स हैं। और फिर आप फाइनली जब आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा राउंड 1 का अक्टूबर 18 तक, और राउंड 2 का दिसंबर, और राउंड 3 का फरवरी 7 तक। चलिए वो तो थी डेट्स। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो जो सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ स्टडी का, मतलब जैसे आपने अगर 12th किए तो 12 साल तो वही हो गए, प्लस आप अगर एक बैचलर्स किए तो जैसे 3 ईयर बैचलर्स के होते हैं तो ये प्लस 15 हो गया। लेकिन अगर आपने कोई बीटेक किया तो बीटेक होता है 4 साल का, तो आप उसके लिए भी मतलब तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम 15 ईयर तो होना ही चाहिए। तो सेकंड चीज आपकी इंपॉर्टेंट है वो है कि जब आप अप्लाई करोगे, यानी कि 31 मार्च ऑफ अगर इस साल अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 25 ईयर होनी ही चाहिए। तो थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है GMAT और GRE का स्कोर, यानी कि ये इन्हीं दो एग्जाम्स का स्कोर ले रहा है। और इसका एग्जाम का स्कोर जो होता है वो अगले 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास फुल 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपने जब भी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है, उस ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में आपको 4 साल और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें अप्लाई बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं, और ये है इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो इसका जो एग्जाम है वो एप्टीट्यूड बेस्ड होता है। इसमें 4 सेक्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं: एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। तो ये इसके 4 सेक्शंस हैं। और ये जो एग्जाम है वो एडेप्टिव बेस्ड होता है। एडेप्टिव बेस्ड मतलब कि जैसे आपने एक क्वेश्चन किया, उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो आपका सही हुआ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो और भी हार्ड आएगा। उसका नेक्स्ट, अगर वो भी क्वेश्चन आपने सही किया तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा हार्ड आएगा। लेकिन अगर आपने पहला क्वेश्चन गलत किया तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो
ईजी आएगा और उसके अकॉर्डिंगली माइनस मार्किंग भी होती रहेगी। तो इसमें 4 सेक्शन है, पर बेसिकली ये जो 2 सेक्शन है यानी कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, तो इन्हीं का मेजर जो स्कोर है वो होता है और बाद में इन 2 सेक्शन का स्कोर भी काउंट होता है। तो पहले तो आपको इन्हीं 2 सेक्शन का स्कोर काउंट होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो 31 क्वेश्चंस हैं और उनके लिए मिलेंगे आपको 62 मिनट्स, और वर्बल रीजनिंग में होंगे 36 क्वेश्चन जिसके लिए आपको मिलेंगे 65 मिनट्स। और एक और चीज मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे तो जीमैट का जो एग्जाम होता है वो हर एक बार सेंटर बेस्ड होता है, बट क्योंकि इस बार पेंडेमिक चल रहा है तो उसके चलते ये एग्जाम आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, आप अपने घर बैठे ही एग्जाम दे सकते हो, आपके पास में ये ऑप्शन है और वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो चलिए आगे मूव करते हैं और इसके प्लेसमेंट्स देख लेते हैं। तो अगर हम 2019 का प्लेसमेंट्स देखें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के एलिजिबल थे वो थे 137, और 2019 में जो ग्रेजुएट हुए वो भी 137 ही थे। पर जिसमें से जो 20 स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्लेसमेंट लिया ही नहीं, मतलब उनको लगा होगा कि शायद वो बिजनेस कर रहे हैं या जो भी उनका अपना पर्पस था, उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली 20 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट नहीं लिया। तो ये आप इनको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट लिया वो थे 117, और जिसमें से टोटल स्टूडेंट जो प्लेस हुए वो थे 114, और जो बाकी बचे स्टूडेंट जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ सिर्फ 3 थे। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि जितने भी स्टूडेंट्स थे ओवरऑल सबके सब प्लेस हो गए, तो इसका प्लेसमेंट तो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 1 ईयर MBA करना है और आपके पास में 4 ईयर का या फिर 4 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर जैसे 2 ईयर MBA के लिए नहीं जाना तो ये तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया है। अगर आपको IIM के बारे में और जानना है तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके और इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से और भी चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू।